हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 10 बाबांचं पत्र इसको स्टडी करेंगे। बाबांचं पत्र यानी पिताजी की चिट्ठी। पत्र यानी चिट्ठी, बाबा यानी पिताजी। तो चलो रीड करते हैं किसके पिताजी ने चिट्ठी लिखी है और क्या लिखा है इस चिट्ठी में। तो प्रिय वैष्णवी, अब ये लड़की का नाम है वैष्णवी, इसके पिताजी ये चिट्ठी लिख रहे हैं। अनेक शुभ आशीर्वाद, तो बहुत सारा तुमको मेरी तरफ से आशीर्वाद। यानी बड़ा जब छोटे को चिट्ठी लिखता है तो आशीर्वाद लिखता है, छोटा बड़े को चिट्ठी लिखता है तो नमस्कार लिखता है। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो। तो अब क्या लिख रहे हैं उसके पिताजी कि मैं काम में बहुत बिज़ी हो गया था। गुरफटलो यानी गुंतून राहणे, यानी बिझी हो जाना, बहुत अटक जाना कोई काम में। म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे, इसलिए ये चिट्ठी भेजने में देर हो रही है। उशीर यानी देर। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले, तुम्हारी मम्मी ने मुझे दूरध्वनीवरून यानी टेलीफोन से सांगितले, बताया की तुला 6 माहीचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला। कि तुमको 6 माहीचा यानी 6 मंथ्स का, फर्स्ट सेमेस्टर का गणित यानी मैथ्स का पेपर बहुत ही कठिन गया, बहुत ही हार्ड गया। म्हणून तू फार निराश झाली आहेस, इसलिए तू बहुत ही निराश हो गई है, क्योंकि गणित मैथ्स का पेपर उसका बहुत हार्ड गया। इसके लिए वो बच्ची बहुत ही उदास हो गई थी, निराश हो गई थी। तो ऐसा उसकी मम्मी ने उसके पिताजी को बताया। तो पिताजी उसको समझाने के लिए अब ये लेटर लिख रहे हैं। तो अभी क्या बता रहे हैं उसके पिताजी उसको, पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडत ही होतीस। पेपर देकर घर आने पर उस दिन तू रो भी रही थी, रडत होती, रो रही थी। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावं, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे। तो मुझे ऐसा लगा कि दूरध्वनि से यानी टेलीफोन से तुझसे बात करने से अच्छा होगा कि मैं पत्र लिखकर, लेटर लिखकर तेरे साथ हितगुज करावं। हितगुज करने आपल्या मनातील गोष्टी सांगणे, यानी अपने दिल की बात किसी को बताना। तो इसीलिए वो लेटर लिख रहे हैं कि लेटर में अच्छे से तफसील से लिख सकते हैं। अभी उसको देखो उसके पिताजी कैसे समझा रहे हैं। अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना। अरे वैष्णवी, अगर मैथ्स का पेपर हार्ड गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैथ्स के बाद के भी जितने पेपर है वो सब भी अवघड यानी हार्ड ही जाने वाले हैं। मग त्याच त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। तो फिर उसी उसी बात को सोचते रहने से, विचार करत बसने यानी सोचते रहना, उरलेल्या पेपर, बाकी जो पेपर है उसके ऊपर भी विपरीत परिणाम, उसके ऊपर भी खराब असर होगा उसका। मतलब तुम उदासी में और दुख में तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगी और आगे पेपर की तैयारी भी सही से नहीं कर पाओगी। तो जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी आगे के पेपर पर ध्यान दो। अगं एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नहीं। अरे कोई एक पेपर में अगर मार्क्स कम आ गए, गुण यानी मार्क्स, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आयुष्यात, आयुष्य यानी ज़िंदगी में हम अपयशी यानी हम नाकाम हो गए, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर। अब उसके पिताजी उसको बता रहे हैं कि इससे कैसे ओवरकम करना है। मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, मैथ्स जो उसको हार्ड जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। गणिताशी तू मैत्री कर, मैथ्स के सब्जेक्ट से तू दोस्ती कर ले। मतलब उसको डर डर के मत पढ़, उसको दोस्ती करके पढ़। मग बघ गंमत या विषयाची, फिर देखो मज़ा इस सब्जेक्ट की। तुला मुळीच भीती वाटणार नहीं, तुमको फिर बिल्कुल भी भीति, डर नहीं लगेगा इससे। जब तुम इससे दोस्ती कर लोगी तो फिर तुमको इससे डर नहीं लगेगा। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समझावून घे। अब मैथ्स सब्जेक्ट की जो संकल्पना है यानी जो कंसेप्ट्स होते हैं उसके, संबोध यानी उसका जो बेसिक्स है, और क्रिया यानी जो उसको सॉल्व करने के मेथड्स है, उसको अच्छे से समझ के लो। यानी डरो मत, उसको अच्छे से समझ लो। समझ के कोई भी चीज़ करते हैं हम लोग तो वो चीज़ आसान हो जाती है, और बगैर समझे करने जाएंगे तो वो चीज़ फिर
मुश्किल होती है। तो फिर अभी पिताजी क्या बता रहे हैं, उदाहरण सोडण्याचा चांगला सराव कर। उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जो सम्स होते हैं, उसको सोडण्याचा, उसको सॉल्व करने का चांगला, बहुत अच्छा सराव यानी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, यानी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर तुमको कोई चीज़ में वीक है तुम, तो उसको ओवरकम करने के लिए तुमको उससे डर के, निराश होकर कोई हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि उसका सलूशन क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझो और उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रॅक्टिस करोगी उतना वो विषय आसान होते जाएगा। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल। तो ये विषय, ये सब्जेक्ट लवकरच, बहुत जल्द ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, लाडका, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा तुम्हारा। हे अगदी नक्की, ये एकदम नक्की बात है, ऐसा होगा ही अगर तुम प्रॅक्टिस करोगी तो। बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो। तो और भी एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। बाळा यानी मेरी बच्ची, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच। परीक्षे की यानी एग्ज़ाम में जो गुण मिलता है, मार्क्स मिलते हैं या श्रेणी मिलती है, ग्रेड्स मिलते हैं, वो तो महत्त्वाची है, वो तो उसका तो इम्पॉर्टन्स है ही। पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने अंदर के जो गुण हैं उसको वाढ करना, उसको बढ़ाना, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। कोई मैथ्स में वीक है तो किसी और सब्जेक्ट में वो बहुत होशियार होता है, तो उस सब्जेक्ट में उसको अपने आप को बढ़ाना चाहिए। तू गोष्टी छान सांगतेस। अभी देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तुम स्टोरीज तो बहुत अच्छी बोलती हो, गोष्टी यानी स्टोरीज, चित्र उत्तम काढतेस, ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाती हो, आणि सुंदर नृत्य ही करतेस, और बहुत ही अच्छा डांस भी करती हो, नृत्य यानी डांस। हे सारा सुरू ठेव, ये सब चालू रखो। तुझ्या आईने सांगितले, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया कि हल्ली तू यांकडे फारस लक्ष देत नाहीस, कि आजकल तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। या कला आपले जीवन सुंदर करतात। ये जो कला है, ये जो आर्ट्स है, ये अपने जीवन को, अपने ज़िंदगी को सुंदर करतात, ब्युटिफुल बनाते हैं, आणि आपला व्यक्तिमत्वालाही, आणि आपलं व्यक्तिमत्व ही फुलवतात, और हमारा जो व्यक्तिमत्व है, हमारा जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, उसको भी वो फुलवतात, उसको भी वो बढ़ाते हैं। त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। इसीलिए हर एक ने कोई एक कला तो सीखना ही चाहिए। यानी कोई आर्ट्स है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई कोई और चीज़ में अच्छा है। यानी सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ सीखने की है। स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील। अपने अंदर के जो गुण हैं, स्वतः यानी अपने अंदर के, इसको बढ़ाने के लिए, वाढ करने यानी इसको बढ़ाने के लिए तुला अनेक संधी, संधी यानी बहुत सारे मौके तुमको मिलेंगे अपने अंदर की इस कला को बढ़ाने के लिए। त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। तो उसका तू भरपूर उपयोग करून घे, इस्तेमाल करके ले, उसको वेस्ट मत जाने दे। कोई फंक्शन होता है स्कूल में, तो उसमें पार्ट लेके अपने जो कला है, स्टोरी सुनाने की या डांस की, तो उसके अंदर भी आप लोग पार्ट लेके उसको डेवलप करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई के लिए सब कुछ, बाकी सब चीज़ छोड़ नहीं देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बाकी और चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। बाबांनी सांगितलेले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे। यानी तुम्हारे पिताजी तुमको जैसा बता रहे हैं, वो प्रमाणे उसको ऐकून यानी उसको सुनकर, और वागशील यानी उसके मुताबिक तुम अमल करोगी, उस पर तुम चलोगी, इसकी मुझे पूरी खात्री है, इसका मुझे पूरा यकीन है। दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे। अब दिवाली की छुट्टी में मैं गाँव आने वाला हूँ। मग अपन खूब खूब मज़ा करूँ। तो उस वक्त हम बहुत मज़ा करेंगे। किल्ले बांधूँ, कंदील तैयार करूँ, गप्पा मारूँ। तो क्या क्या करेंगे, किल्ले बनाएंगे, कंदील तैयार करेंगे, खूब आपस में मिलके बातें करेंगे, आणि दिवाळीचा फराळ ही खाऊँ। और दिवाली का जो फराळ होता है उसको भी खाएंगे। दिवाली में करंजी, चकली, ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसको फराळ बोलते हैं। तो ये सब भी हम खाएंगे। खाऊवरून एक गोष्ट आठवली मला। तो खाने पर से मुझे एक चीज़ याद आ गई, आठवली, याद आ गई। या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। तो ये दिवाली में गाँव आते समय मैं तेरी पसंद का खाऊ लेकर आऊँगा। आवडीचा, तुम्हारी पसंद का खाऊ, खाने की चीज़। कुठला ते तू ओळखला असशील। कुठला यानी कौन सा खाओ, ये तो तुम पहचान ही गई होगी। ओळखलं, पहचान असशीलच, पहचान ही गई होगी। तुझा पुस्तकाचा खाऊ यानी तेरे लिए
किताबों का खाओ, यानी जैसा खाना हमको पसंद है, ये लड़की वैष्णवी को इसी तरीके से बुक्स रीड करना पसंद था। तो इसके लिए पिताजी ने वो बुक्स को खाऊ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी वो उसको बहुत ज़्यादा बुक्स पसंद थी उस लड़की को। गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे। तो गांव में आते वक्त मैं तेरे लिए स्टोरीज़ की बहुत सारी बुक्स लेकर आने वाला हूँ। वाचून बघ तू, उसको रीड करके तू देखना, खूप आवडतील तुला, तुझको बहुत ही पसंद आएगी, आवडतील पसंद आएगी। बरं आता थांबतो, ठीक है, तो फिर मैं अब रुकता हूँ, थांबतो रुकता हूँ, अब बस करता हूँ। बाकी सारे भेटी अंती बोलू, बाकी जो बातें हैं वो मिलने के बाद बोलेंगे। यानी अभी तो मैं छोटा छोटा बातें लिख रहा हूँ, मिलने के बाद तफसील से सामने सामने बैठ के बात करेंगे। तुझे बाबा, तुम्हारे पिताजी। तो ये किसने लिखा है लेसन? एकनाथ आव्हाड। तो एकनाथ आव्हाड ने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा है बच्चों। आप बच्चों के लिए इसमें बहुत ही अच्छी सीख है। आप लोग भी कभी कभी ऐसा कर देते होंगे कि कोई पेपर हार्ड चला गया तो उसी के बारे में सोच सोच कर और उदास होकर आगे के और पेपर भी तैयारी सही नहीं करके वो भी ख़राब हो जाते। तो ये लेसन से हमको क्या सीखने मिला? अगर ऐसी कोई बात हो भी गई तो उसको ज़्यादा नहीं सोचना है, आगे के पेपर की तैयारी करना है। और उदास होके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, उस पेपर के लिए जो हार्ड गया है हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर कर के उसको अपना दोस्त बनाना है, उससे डरना नहीं है। तो इस तरीके से हम वो पेपर में भी फिर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये लेसन को आप लोग अच्छे से रीड कर लो बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।